बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप सो आप ठीक होंगे और रोज़े आप सबके कैसे गुजर रहे हैं। और यहाँ पर हो रहा था असर के बाद का टाइम और चाँद इतना प्यारा लग रहा था। वो अगर शायद आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं, बहुत बारीक सा ना चाँद नज़र आ रहा था और मैं उसको ना कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। तो मैं बेसिकली लेके बैठी हुई थी बेटे को अपने टेरेस पे और मौसम थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं कहा थोड़ी इधर बैठ जाऊँ। तो मुझे चाँद नज़र आता था, तो मैं उसको कैमरे को घुमा घुमा के चेक करने की कोशिश करती कि कहाँ से व्यू अच्छा है। खैर यहाँ पे हो रहा था, मगरिब का टाइम होने वाला था। वो सामने गली मुझे, मैं का टाइम नोट करने की कोशिश करूँ, लेकिन इतनी दूर से मेरे कैमरे ने इजाज़त नहीं दी कि टाइम बता सके। तो मैं हेयर किचन की तरफ आ गई, क्योंकि चीज़ों की फीलिंग वगैरह मैंने पहले ही तैयार श्यार कर ली थी। सुबह उठते ही मतलब हम जो मुसलमानों की जो रूटीन होती है, वो सुबह उठते ही फजर की नमाज़ के बाद कुरान पाक पढ़ के नमाज़ पढ़ के सोने के बाद जब उठते हैं तो हमारी रूटीन होती है बस लग जाओ। और फिर हमें इफ्तारी का सामान तैयार करना होता है, हंडिया रोटी और इफ्तार में क्या कुछ लवाज़मात बनाने होते हैं। ये सब जो है ना ज़िम्मेदारी औरत के सर पर होती है। आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, आज का मेन्यू क्या होना चाहिए। सो मैं डिफरेंट रेसिपी आजकल ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर वालों के लिए डिफरेंट किस्म की लवाज़मात और आइटम्स वगैरह इफ्तारी के दौरान रखना। इधर मैंने ब्रेड रोल की रेसिपी देखी थी और यूट्यूब पे तो वैसे बड़ी पड़ी है, लेकिन मैंने जो बनाए यकीन माने इतने मज़े के कोई बने, बहुत ज़बरदस्त बने। डेली डिफरेंट मेन्यू, मेरी तो कोशिश होती है डेली टेस्ट चेंज किया जाए। आज आज मैंने ये स्प्रिंग रोल्स कह लें, मिक्स वेजिस रोल कह लें, ब्रेड रोल कह लें, मतलब कुछ भी नाम दे लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये मैंने बनाए तो बहुत मज़े के बनाए। इसलिए जो मैं जिस बैटर में इसको डीप कर रही हूँ, ये एक्चुअली में ये बैटर है मैदा और चिली फ्लेक्स को और साथ थोड़ा सा सॉल्ट डाल के वो बैटर तैयार किया और ये क्रम लगा के तो मैं इसको साइड पर रखती जाऊंगी। और ये बड़े मज़े के बनने वाले हैं, एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ब्रेड ऑयल जेज़ब करेगी, ऐसा कुछ सीन नहीं है। एक दफ़ा आप मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें, ये बड़े मज़े के बनने वाले हैं और ऐसे लगता है जैसे ऑयल फ्री है, क्रंची क्रिस्पी ऑयल फ्री ये रोल हैं। खैर इधर मैंने बारी बारी करके सारे रोल्स को मैंने कर लिया। सबसे पहले अगर जो मैंने आप देखा है, अगर मैं कोई स्टेप मिस कर गई हूँ तो मैंने ब्रेड को एक किनारों को कट करके उसको अच्छी तरह बेलने से अच्छी तरह से मतलब ब्रीक सी लेयर उसकी बना के फिर उसमें उसका बैटर लगाया, फिर उसको रोल करके तो पानी लगा के ना बंद कर दिए। और यकीन मानिए कहीं से भी ऑयल अंदर नहीं जाने वाला, क्योंकि ये रोल बना के खाने के बाद मैं रिव्यू दे रही हूँ। और ये देखिए इतनी ज़बरदस्त लुक आई है। कहीं गेस्ट आया हो, अगर आप कोई पार्टी वगैरह कर रहे हैं, कोई टी टाइम, ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक है। आप बच्चों को इवन के लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। लंच बॉक्स का आइडिया भी ये गलत नहीं है, बहुत बेस्ट आइडिया है। और साथ में बना रही थी इधर जाम शीरी नहीं, रूह अफ़ज़ा, क्योंकि बच्चों मेरे को पसंद है जाम शीरी, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ रूह अफ़ज़ा को। जाम शीरी मेरे स्टमक पे ज़रा अपसेट कर देता है स्टमक को। और साथ हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू में था वो था फ़्राइज़ तो डेली मस्ट है, कोई चीज़ ऐड है मेन्यू में या नहीं है। फ़्राइज़ तो 1 to 30 रमज़ान तक मस्ट ही मस्ट है, क्योंकि फ़्राइज़ सबने खाने होते हैं। बेसिकली मेरे हस्बैंड को फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर इधर मेरे बेटे के मील का हो गया था टाइम, तो मैंने साथ साथ मैं इफ्तारी की तैयारी कर थी, साथ साथ अपने बेटे को मैं उसका लंच करवा रही थी। है लंच करवाने के बाद मेरा दोबारा का रूट था किचन में, इसलिए मेरे बेटे की वीडियो इसलिए बन गई क्योंकि कैमरा था मेरे हाथ में। तो मैं इसको करवाने आई तो थोड़ी सी मैंने इसको भी सीन कैप्चर कर ली।
नेक्स्ट जो मेरा थी हमारे इफ्तार के मेन्यू में शामिल था वो था दही फुल्कियाँ, यही नाम था शायद, बल्कि यही था। मैंने इधर लिया इसके लिए 1 कप ग्राम फ्लोर और जिसे कहते हैं बेसन, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ी सी रेड क्रश की हुई मिर्चें डालें और बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो भी कह लें, और साथ ये प्याज, हरी मिर्च और अदरक का जो है ना मिक्स बना के वो मैंने ऐड कर दिया। और ये अब फुल्कियाँ इसकी बनाएंगे, फुल्कियाँ कह लें, पकौड़ियाँ कह लें, दही भल्लियाँ कह लें, मतलब जो अपनी ज़ुबान में कहता है। और देख ले मैं कितनी शुगर हतून हूँ, और साथ साथ मैं अपनी सहरी के लिए लगा रही हूँ दही, क्योंकि मैं दही बाहर से नहीं मंगवाती, मुझे बाहर का दही नहीं पसंद। तो मैं डेली की मेरी रूटीन है फ्रेश का फ्रेश योगर्ट लगाती हूँ और सहरी टाइम तक वो हो जाता है रेडी। खैर इधर मेरी फुल्कियाँ भी बन के हो गई हैं रेडी। मैं आपको फिर भी एक दफ़ा ट्राई करके देती हूँ। बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत मज़े की ये बनेंगी। और मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे इस फुल्कियों को बनाया। हाथ में थोड़ा सा बेसन लेके छोटे छोटे से मतलब बाउल टाइप बना के, जितना भी आपके हाथ में इसका बैटर रहता है उसको डालते नहीं, वरना एक दूसरा ट्रिक है कि इसे स्पैचुला पे डाल के तो हाथ के साथ रब करते जाएंगे तो वो एक ही लेवल की फुल्कियाँ निकलती जाएंगी। तो जो मेरी थी इधर मैं समोसे की कर रही थी फिलिंग, मिक्रोनी समोसा, मकरोनी चीज़ी समोसा। इसमें क्योंकि श्रेड की हुई मैं मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ और मिक्रोनी बॉयल की हुई, और साथ पोटैटो और कैप्सिकम और चिकन का मैरिनेशन थी, वो मैंने इसमें फिलिंग की। और ये मेरे समोसे भी हो गए रेडी, क्योंकि मेरे बच्चों को होता है कि बस मम्मा एक नहीं 2 3 4 आइटम ज़रूर हों जो हमने खानी है। तो इधर समोसे भी मेरे फ्राई होके रेडी हो। वीडियो तो ये छोटी ये एडिट कर करके बनाई है, लेकिन टाइम यकीन मैंने बहुत ज़्यादा लगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैंने बनाया है जिंगर पोटैटो फ्राइज़। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से बहुत टाइम दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, जिनको नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में फेंक देती हूँ उसकी वीडियो, तो वहाँ से ज़रूर देख लें। बहुत ज़बरदस्त वो भी रेसिपी है, क्योंकि आपके बच्चों को ये स्नैक भी बहुत पसंद आने वाला है। तो ये एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करना है। और बस यही थी मेरी आज तक की वीडियो। बिज़ी रूटीन और अफ्तार में यही होता है कि सुबह उठो और बस लग जाओ। साथ साथ मेरे बहन भाइयों इबादत भी किया करें और मेरी तरह किचन में ना बस घुसा करें। नहीं, मैं नमाज़ें अपनी प्रॉपर फ़र्ज़ अदा करती हूँ। नमाज़ें तो मेरी अपनी टाइम से मैं अदा करती जाती हूँ और साथ साथ थोड़ा बहुत सुपारा पढ़ लेती हूँ। लेकिन रमज़ान में थोड़ी सी इबादत में अपनी इजाफ़ा करना चाहिए, क्योंकि हमें इतना प्यारा महीना मिला है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए हमें लाजमी इबादत तस्बीह अस्कार में थोड़ा बहुत इजाफ़ा करना चाहिए। बस यही थी मेरी आज तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेहरबानी आप लोगों की कि लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। इससे ये होता है कि मज़ीद मोटिवेशनल थोड़े से अपने एक्सपीरियंस वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और वो आप तक पहुँच जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो तक और नेक्स्ट व्लॉग तक दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।